सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज, जो अपना चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक है अपना परसेंटेज, इसको अपन खत्म करेंगे, राइट। सो अभी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। सो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट अपन इसके देखते कितने वीडियो बनते हैं। सो मे भी यहाँ पे शायद 9-10 वीडियो बनेंगे परसेंटेज के सिर्फ, तब जाके आप बिल्कुल एकदम बेसिक से मास्टर लेवल तक आ पाओगे इसमें। सो ये अपना होने वाला है यहाँ पे लेक्चर नंबर 1, ठीक है, परसेंटेज का। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 50 का 10% कितना होगा, देन उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 200 का 25% कितना होगा, सो आप लोग सोचोगे क्या यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये तो कोई भी बता देगा, है ना। जैसे मैंने पूछा 200 का 25%, इसका मतलब यहाँ पे 50 होता है, कोई भी बता देगा, राइट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कोई आइटम था, ठीक है, कोई क्या था, आइटम था जो पहले 25% बढ़ गया, देन उसके बाद यहाँ पे 20% कम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कम हो गया। तो उसका अब एक्चुअल प्राइस क्या है, उसका जो अब एक्चुअल जो न्यू प्राइस है ना, वो क्या है, ठीक है, एक्चुअल जो न्यू प्राइस है क्या है। तो क्या आप बता पाओगे? मे भी नहीं बता पाओगे, राइट। सो यही चीज है कि बेसिक जो क्वेश्चन है वो तो अपन कर लेते हैं, बट जब उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो अपन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आज तो अपन बेसिक देखेंगे, सारी चीजें क्या होने वाली हैं, राइट। सो देखो, अब बेसिक से शुरुआत करते हैं, एकदम जीरो लेवल से। मैं यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जीरो टू अपन एडवांस चलेंगे, ठीक है। जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम सारी चीजें करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज, अब एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है। सो परसेंटेज का मीनिंग सिंपल सा है, ये समझ के चलना है आपको। परसेंटेज का मतलब है पर 100 में कितना हिस्सा है ना। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि परसेंट इक्वल्स टू पर 100, पर 100%, मतलब 100 में से कितना पार्ट है, ये चीज बताता है परसेंट, है ना। अब अगर मैं सिंपल सा आपसे बोलूं कि जो यहाँ पे परसेंट है, परसेंट, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। यहाँ पे एक वर्ड अपना कौन सा है, एक वर्ड है अपना पर, है ना। पर का मतलब होता है यहाँ पे आउट ऑफ, पर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आउट ऑफ। अब बोलोगे आउट ऑफ क्या है, जैसे आपने सुना होगा ना कि यहाँ पे उसको 10/7 मार्क्स मिले, है ना, 10 में से 7 मार्क्स मिले हैं, तो 10 का कितना पार्ट है, 10, यहाँ पे 7 पार्ट है ना। अगर मैंने बोला कि 100/में यहाँ पे 20 मार्क्स मिले, ये बंदा फेल हो गया, तो यहाँ पे ये होता है आउट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड बचा अपना सेंट, क्या बचा है यहाँ पे, सेंट। अब सेंट का मतलब होता है यहाँ पे 100, ठीक है, 100। तो ये चीज रहती है, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, कितने आउट ऑफ क्या है, और यहाँ पे सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। सो आपको एक चीज समझ में आई, परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना मिला हुआ है ना, 100 आउट ऑफ कितना आया हुआ है, ये चीज अपना क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर मैंने आपसे बोला है यहाँ पे, देखो, अगर मैंने बोला 25%, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला 25%, तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, 100 में से कितना पार्ट है, मतलब 25/100, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला है यहाँ पे कि मैंने बोला आपसे 50%, तो आपको समझना है यहाँ पे 50/100, क्योंकि परसेंट लगा है ना, डिवाइड बाय 100। और यहाँ पे अगर मैंने बोला आपसे 75%, मतलब 75/100, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना रहता है। मतलब एक चीज हमें समझ में आई कि जब भी परसेंटेज की बात आए, जब भी यहाँ पे परसेंटेज की बात आए, आपको परसेंट दिखे, तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 100 का डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर में 100 समझ के चलना है। डिनोमिनेटर क्या होता है, ये नीचे वाली वैल्यू है ना, डिवाइड में। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब भी परसेंटेज आपको वर्ड दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर, उसमें क्या करना है, यहाँ पे 100 मान लेना है, ठीक है, मान लेना है।
क्लियर है, मतलब 100 को समझ के चलना है, उसके डिवाइड में 100 है, ये चीज रहती है। ठीक है, जब भी परसेंटेज नाम की चीज आपको दिखे, सिंपल सा आपको इतना समझ में आ गया। सो यानी एक चीज मुझे समझ में आई कि परसेंटेज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये एक ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक है। परसेंटेज की बात आए उसको 100 से आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 समझ के चलना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपको आगे चल के। राइट, सो होप आपको इतनी चीजें तो अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, परसेंटेज से अपन फ्रैक्शन में कैसे वैल्यू लिखते हैं, देखो ध्यान से सुनो, कुछ वैल्यू हैं जो कि आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखना है। सबसे पहले अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला 50%, 50% तो हमेशा समझ के चलना है ये क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, मतलब अपन इसको फ्रैक्शन में 1/2 लिखते हैं। अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला कि 25%, 25%, तो ये क्या होता है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट होता है, मतलब 1/4। ठीक है, यहाँ पे इसको क्वार्टर बोलते हैं अपन। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि 75%, अगर मैंने बोला 75%, तो ये क्या होता है, ये अपना 3/4 पार्ट होता है। अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे, अगर मैंने बोला यहाँ पे 20%, 20%, तो ये क्या होता है, 1/5 पार्ट होता है। ठीक है, जैसे 25 यहाँ पे होता है 1/4, वैसे 20 होता है 1/5। क्लियर है। अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला 10%, 10%, तो आपको याद रखना है 1/10 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैंने बोला 1%, इसका मतलब है 1/100। ठीक है, ये चीजें जो है ना, ये अगर आपको यहाँ पे याद होंगी, ये आपको क्या करना है, पहली बात बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपने ये चीजें याद कर ली तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, आप क्विकली यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। राइट, सो एक चीज और आपने यहाँ पे समझनी है कि सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला 50%, मतलब आपको समझ के चलना है ये क्या है, हाफ है। अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे 25%, तो आपको समझ के चलना है ये क्या है, क्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर, इस तरीके से आपको समझ के चलना है। अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला कि 10%, 10%, तो आपको समझ के चलना है कि डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। अगर मैंने आपसे बोला 1%, मतलब यहाँ पे समझना है कि डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये चीज है। सो इस तरीके से अपन को समझ के चलना है ताकि अपन को क्विकली सारी चीजें याद रहें। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, सो इस तरीके से समझ सकते हो। मैंने बोला कि यहाँ पे 50% ऑफ 400, 400 का 50%, तो मैंने क्या बोला, हाफ। हाफ मतलब यहाँ पे 200, सिंपल है। अगर मैंने आपसे बोला, मैंने बोला 25% ऑफ 400, सो इसका फोर्थ पार्ट होगा 100, सिंपल है, इस तरीके से समझना है। अगर मैंने आपसे यहाँ पे बोला 10% ऑफ 350, तो देखो जब भी 10% की बारी है ना, एक मस्त ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना, जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, उसको एक पॉइंट यहाँ पे डेसिमल खिसका देना है। मतलब यहाँ पे इस तरफ मूव कर दो तो कितना बचा आपका, यहाँ पे बच गया आपका 35। सो ये 35 आपका सिंबल से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से अपनी वैल्यू हो जाएगी, है ना। सो ये सिंपल से एग्जांपल थे। अब अपन एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, देन उससे पहले अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, अब याद रखना एक यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला, सो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला ये है कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज जब भी आपको फाइंड आउट करना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पार्ट डिवाइड बाय वोल वैल्यू, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फॉर्मूला कैसे काम आएगा, अभी ध्यान से सुनो। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना फॉर्मूला है, परसेंटेज इक्वल्स टू पार्ट देन डिवाइड बाय वोल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये क्या लिखा है, लेट इन क्लास टोटल स्टूडेंट 40, एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट है, उसमें से 8 स्टूडेंट से पास हुए हैं, है ना। अब अपन को बताना है कि जितने स्टूडेंट पास हुए हैं क्लास में से, तो उसका परसेंटेज क्या है। क्या करना है आपको, इसका जब सॉल्यूशन अपन करेंगे, सो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, अपन को निकालना है परसेंटेज, है ना। तो क्या फॉर्मूला होगा, पार्ट कितना है, पार्ट मतलब 8, ठीक है, और वोल वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 40, मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपन को करना है। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो फटाफट से, यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, तो यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 को इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 20% यहाँ पे स्टूडेंट पास हो गए।
कितना सिंपल सा फॉर्मूला है ना। सो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे 80 मार्क्स हैं, ठीक है, 80 यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं। अब किसी को उसमें से यहाँ पे 64 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है, 64 मार्क्स उसको मिले हुए हैं, है ना, ये मैंने लिखा। तो अब अपन को परसेंटेज में बताना है ये कितना होगा। तो क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, पार्ट कितना है 64 डिवाइड में मार्क्स टोटल कितने हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अपन क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 8 को यहाँ पे देखो 8 टाइम में 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% यहाँ पे अपने क्या हुआ, मार्क्स आए हैं, ठीक है। इस तरीके सिंपल सा अपन को निकालना है। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यानी सिंपल सा समझ के चलो, अगर उसने बोला है सिंपल सा आपसे कि आपको 35% निकालना है, 35% ऑफ 400, तो परसेंट मतलब डिवाइड में 100। तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पे 35 डिवाइड बाय 100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जितनी वैल्यू दे रखी है मतलब 400, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे देखो 4 टाइम्स, है ना, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 35 में। जब 4 का मल्टीप्लाई 35 में करोगे तो यहाँ पे 140 आएगा। ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई, मतलब 400 का 35 कितना होगा, 140। क्लियर है। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ मैं होमवर्क लिखता हूँ, राइट। सो आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी बताना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है आपको बताना है 15% कितना होगा 200 का, ठीक है, मतलब 200 में कितना पार्ट होगा 15%। इसके अलावा आपको बताना है 120 में से अगर किसी को यहाँ पे 90 मार्क्स मिले हैं या फिर जो भी है, तो आपको यहाँ पे बताना 120 में से 90 कितना परसेंट है। इसके अलावा यहाँ पे 500 में से 350 मार्क्स मिले तो परसेंटेज क्या रहेगा, और यहाँ पे 75% आउट ऑफ यहाँ पे 800, तो ये कितना पार्ट होगा। ये क्वेश्चन अभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ, आंसर ज़रूर देना। थैंक यू वेरी मच।